के आफतकाल से देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में भी लगातार हो रही भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के पटना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बाइक पानी की तेज धार में बह गई। बिहार के मुंगेर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग जिंदगी बचाने के लिए तेज धार से जंग करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक आए तेज सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में इस वक्त किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी पानी हो चुके हैं क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। पटना के गांधी घाट समेत सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में आम लोगों के घाट तक जाने पर रोक लगा दी गई है। वहां पुलिस की तैनाती की गई है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी घाट पर तैनात हैं और पानी बढ़ने के बाद रेत की बोरी डालकर पानी को सड़कों पर आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो पानी है किस तरह वहां पर रेत की बोरियां डाली गई हैं और सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं। पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है क्योंकि जिस तरह लगातार बिहार में बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे आसपास के क्षेत्रों में कोशिश की जा रही है रेत की बोरी डाल के ताकि रेत सारा पानी सोख ले और जलस्तर बढ़े ना। इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पटना में गंगा उफान पर है और यहाँ के ज़्यादातर घाटों पर पानी आ गया है। ऐसे में घाट पर आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है और यह तस्वीर पटना के गांधी घाट का है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घाटों तक पानी पहुँच गया है और जो चबूतरा बनाया गया था जहाँ लोग आम तौर पर यहाँ पर शाम में बैठते थे और गंगा का नज़ारा लेते थे वो पूरी तरीके से डूब चुका है और लगातार पानी बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब पानी बढ़ रहा है ऐसे में सड़कों पर पानी ना आ जाए इसलिए यहाँ पर रेत की बोरी डालकर और पानी को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की गई है। आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गंगा खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में जो घाट है वहाँ पर किनारे पर पहुँचने वाले लोग हैं उनको पुलिस जाने से लोगों को रोक रही है और जल संसाधन विभाग की टीम की तैनाती भी है यहाँ पर। अभी तक पानी का लेवल क्या है और लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है किस तरह का खतरा है? अभी तक तो 49.74 है अभी तक का लेवल, लेकिन अभी के वर्तमान लेवल से कोई खतरा नहीं है। हम लोगों की तैयारी पूरी है और बालू से हम लोग बोरा भर कर रखे हुए हैं कि इसमें अभी डरने की कोई बात नहीं। अब आपको पटना जिले के ही मनेर की तस्वीरें दिखाते हैं। मनेर में जल तांडव से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों से लेकर आंगन तक पानी भर गया है। लगातार बारिश और गंगा नदी के उफान के बाद सड़क पर समंदर आ गया और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। मवेशी का चारा लेकर लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। तस्वीरें देखिए, बिहार के मनेर की तस्वीरें हैं किस तरह घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और लोग परेशान हैं क्योंकि घरों के भीतर पानी आ गया है और रहने के लिए वहां जगह नहीं है। तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है और जैसे तैसे खुद से इंतजाम कर लोग बाहर निकलने की कोशिश में हैं। बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे आदमी का खाने का ठीक नहीं है और ऊपर से मतलब माल जाल है, सब चीज़ है। यहाँ पे रहने के शरण नहीं है। नाव पर आदमी समय बिता रहा है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इतना एगो के तबीयत भी खराब है तो लोग टांग कर खटिया पर लेकर आया, ले जाकर भर्ती किया। पानी बढ़े तो सब एकदम फुल हो गए ना बह जाए। यूपी में गंगा और यमुना समेत तमाम नदियां गुस्से में हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं। जो शिविरों तक नहीं गए हैं उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। अब आपको
बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के मिर्जापुर के 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। औरैया में तो हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया है। वहीं गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वाराणसी और गाजीपुर से भी लगातार जल प्रलय की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मानसून का आफतकाल जारी है। और वाकई ये देखिए तस्वीरें जो ये बताने को काफी है कि मानसून का आफतकाल किस तरीके से लगातार जारी है और लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। वहीं हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ से दर्जनों गांव डूब गए हैं और उनमें रह रहे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों घर मिट्टी की कटान के साथ नदी में समा गए। खेती की जमीन को पानी निगल गया है। हालात ये हैं कि सड़कें तो दरिया बन ही गई हैं, घरों तक में पानी घुस गया है। आसमान से बरस रही बूंदों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं प्रशासन के राहत शिविरों में भी 3000 से अधिक लोगों को शरण मिली हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह घरों के भीतर गलियां पानी पानी हो चुकी हैं, सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। अंदर आपको कोई भी इंसान रहता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि घरों के भीतर जिस तरह पानी बह चुका है, पहुंच चुका है, उस तरह लोगों को वहां से अब निकलना पड़ रहा है। वो बेघर हो चुके हैं, ना उनके पास रहने की जगह है, ना खाने का इंतजाम हो पा रहा है। और ऐसे में प्रशासन भी उन तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। किस तरह का हाल हो गया है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वही हो गया जो जल ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना और बेतवा दोनों नदी जो है लगातार बाढ़ से दूर चल रही है, लगातार खतरे के निशान से दूर बह रही है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, 103 की जगह 107 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी 104 से लेकर के लगातार 106 के ऊपर बनी हुई है। देखिए ये वो रास्ता है जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय का रास्ता है, जो हमीरपुर से लेकर के 12 डेरे मुख्यालय में आते हैं, जो मीरापुर से लेकर के भिलावा और ये जो केसरिया का डेरा है, यहाँ पर बाढ़ से पूरा तरीके से त्राही त्राही है। चारों तरफ से घर जलमग्न हो चुके हैं, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है और यहाँ पर आने जाने का साधन एकमात्र जल से ही गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं और कैसे घर अपने पहुँचते हैं, आप लोग बताइए ज़रा। ऐसे ही हल के पानी से हल के घर जाते हैं। आपको घर डूब चुके हैं पूरी तरीके से? डूब चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन घरों का सामान अब ऊपर चढ़ाना है। तो घर का सामान ऊपर चढ़ा के आप लोग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग रह रहे हैं कुछ इच्छा में, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने इन लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और चारों तरफ से बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से डूब चुका है और जो है लगातार जो है यहाँ पर चारों तरफ से नज़ारा देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है। वहीं यूपी के भदोही में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से गंगा के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी चला गया है। सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर गंगा का जलस्तर आगे बढ़ता रहा तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। और देखिए किस तरह नदियां उफान पर हैं। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए वहां पर परेशानी हो गई है। लोगों के घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और उनका सामान बाहर सड़कों पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और सुरक्षित या फिर ऊंचे क्षेत्रों में नाव के जरिए या एनडीआरएफ के रेस्क्यू अभियान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश है। अब बात देश के उस सूरमा की जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में